नमस्कार मेरी कथाकार फैमिली। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। प्रद्युमन सिंह नाम का एक राजा था। उसके पास एक हंस था। राजा उसे मोती चुगाया करता था और बहुत ही लाड प्यार से उसका पालन पोषण करता था। वह हंस नित्य प्रतिदिन शाम के समय राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में और कभी किसी दिशा में थोड़ा चक्कर काटाया करता था। एक दिन वह हंस उड़ता हुआ दीवान की छत पर जा बैठा। उसकी पुत्रवधू गर्भवती थी। उसने सुन रखा था कि गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। अन्यास ही छत पर हंस आया। देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में ले जाकर उसे पकाकर खा गई। इस बात का पता न तो उसे अपनी सास को लगने दिया, न ही ससुर को और न ही अपने पति को, क्योंकि उसे यह भय था कि अगर राजा को इस बात का सुराग लग गया तो उसे बहुत ही अनिष्ट हो सकता है। उधर जब रात होने पर हंस राजमहल में नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता होने लगी। उनका मन व्याकुल हो गया। चारों ओर उसकी खोज में आदमी दौड़ाए गए, लेकिन हंस को कहीं नहीं पाया। राजा ने आस पड़ोस के शहरों कस्बों में भी यह सूचना करवाई कि अगर कोई हंस का पता लगा सके तो राज्य की ओर से उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। 10-20 दिन निकल गए, कुछ भी पता नहीं चल सका। क्योंकि वह हंस राजा और रानी को बहुत प्रिय था, अतः वो उदास रहने लगे। एक दिन एक बंजारन राजा के पास आई और बोली कि वह हंस का पता लगा सकती हैं, लेकिन उसे थोड़ा समय चाहिए। राजा ने कहा, मेरे राज्य के पंडित, ज्योतिषी, हकीम, हुकाम और मेरे इतने सारे गुप्तचर कोई भी इस बात का पता नहीं लगा सके कि मेरा प्रिय हंस कहाँ है, तो तुम कैसे पता लगा सकोगी? बंजारन ने कहा, मुझे अपनी योग्यता पर पूरा विश्वास है। अगर अन्नदाता का हुक्म हो तो एक बार आकाश से तारे भी तोड़कर ले आऊं। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और आवश्यक धन दे दीजिए। उसे वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि उसका अता पता अवश्य ही ले आऊंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया और बंजारन को अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए कुछ धन दे दिया और बंजारन चल पड़ी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। सबसे पहले बंजारन ने यह पता लगाया कि शहर के धनिक घरों में कौन कौन सी स्त्रियां गर्भवती हैं। उसे पता था कि गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रह पाएगी। साथ ही यह भी जानती थी कि साधारण घर की कोई स्त्री राजा के हंस को पकड़ने का साहस बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। खोजते खोजते उसे पता लगा कि दीवान की पुत्रवधू गर्भवती हैं। अतः उसके मन में संदेह हो गया कि हो सकता है राजा का हंस उड़ते उड़ते किसी दिन उसके घर की छत पे आ गया होगा और गर्भावस्था में होने के कारण लोभवश वह स्त्री उसे खा गई। बंजारन ने सोचा, किसी भी स्त्री के साथ निकटतम मैत्री करने के लिए उसके पीहर का हालचाल जानना आवश्यक है। इसीलिए बंजारन उसके पीहर के गांव पहुंची। वहां जाकर उसने पीहर वाले सारे लोगों का नाम जाना तथा उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली। उसके घर में बीती हुई खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ले ली। उसे पता लगा कि दीवान जी की पुत्रवधू की बुआ छोटी उम्र में ही साधु के साथ चली गई थी और आज तक लौटकर वापस नहीं आई है। उसने सोचा, अब दीवान जी के घर जाकर उसकी पुत्रवधू की बुआ बनकर भेद लेने का अच्छा अवसर मेरे हाथ में आ गया है। वह दीवान के घर गई।
उनकी पुत्रवधू के साथ बहुत ही स्नेह और ममत्व के साथ बात करने लगी और बोली, बेटी मैं तेरी बुआ हूँ। हम दोनों आज पहली बार मिले हैं। तुम जानती ही हो कि मैं बहुत पहले घर छोड़कर साधु के साथ चली गई थी। हाल ही में मैं घर लौट कर आई हूँ और भाई से मिली तो उन्होंने बताया कि तुम यहाँ ब्याही गई हो और तुम्हारे ससुर राज्य की दीवान हैं। यह जानकर मन में तुमसे मिलने की उत्कंठा हुई तो मैं यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर मेरे मन में बहुत ही हर्ष हुआ। भगवान तुम्हें सुखी रखे और तुम्हारी कोख में एक क्रांतिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो। मैं परसों वापस जा रही हूँ और तुम्हारे लड़का होने के बाद भाई भाभी को साथ लेकर देखने के लिए और लाड चाव करने के लिए दोबारा आऊँगी। दीवान की पुत्रवधू ने अपने भोलेपन के कारण उनकी बातों का विश्वास कर लिया और बोली, बुआ जी आप आई हैं तो 10-20 दिन यहाँ रहिए। जाने की इतनी भी क्या जल्दी है, कितने वर्षों बाद तो आप मुझे मिली हैं। हम दोनों मिल बैठ के कुछ बातें करेंगे। बुआ बनी हुई बंजारन को और क्या चाहिए था। उसने वहाँ रहना स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी खूब हिल मिल गई। एक दिन बातों ही बातों में बुआ ने कहा, बेटी गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस का मांस खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। उसके प्रभाव से होने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और क्रांतिवान होती है। किंतु हंस तो मानसरोवर छोड़कर और कहीं होते नहीं, इसलिए यह काम पार पड़ने से रहा। यह सुनकर उसने अपने हंस खाने वाली बात बुआ को सहज भाव से बता दी। यह बात सुनकर बुआ ने कहा, बेटी यह अचरज की बात है कि तुमने यहाँ के राजा का हंस खाया है। तुमने जो कुछ किया है वह बहुत अच्छा किया है, किंतु तुम्हें किसी के सामने इस घटना का जिक्र नहीं करना चाहिए। मेरे सामने भी नहीं करना था, लेकिन खैर मुझसे कहीं कोई भी बात कहीं जाने वाली नहीं है, इसलिए जिक्र कर दिया तो कोई बात नहीं। कुछ दिन और बीत गए जब बंजारन ने कहा, बेटी अगर भगवान के सामने तुम हंस खाने की बात को स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप तुम्हारे सर से उतर जाएगा, सुपरिणाम से द्विगुणी होगा। मंदिर के पुजारी से कहकर मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगी जिस वक्त वहाँ तुम सारी घटना बताकर अपराध स्वीकार करोगी उस वक्त पुजारी भी वहाँ नहीं रहेगा तथा और कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। उसने ये बात स्वीकार कर ली। बंजारन लुक छिपकर राजा के पास पहुंची और बोली, आपसे वादा किया था उसके अनुसार हंस का पता लग गया है। ऐसा कहकर उसने सारी घटना राजा को बता दी। राजा ने कहा, इसका प्रमाण क्या है? वह बोली, फला दिन आप मंदिर में आ जाइए और हंस खाने वाली इस स्त्री की स्वीकारोक्ति स्वयं अपने कानों से सुन लीजिए। राजा ने ऐसा करने की हाँ भर ली। नियत समय और दिन से कुछ पहले पूर्व योजना के अनुसार बंजारन ने राजा को जरा ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक बड़े से ढोल में छिपा दिया और बुआ भतीजी मंदिर पहुंची। मंदिर का पट खुला हुआ था। पुजारी और कोई दूसरा व्यक्ति वहां नहीं था। बुआ ने शुरू किया, हाँ तो बेटी क्या बात हुई थी उस दिन? दीवान की पुत्रवधू ने घटना प्रारंभ की। वह थोड़ी सी ही घटना कह पाई थी कि बंजारन ने सोचा राजा ध्यानपूर्वक सुन तो रहे हैं या ऐसा तो नहीं कि राजा कुछ सुन ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए वह ढोल की तरफ इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल सुन रे बहू का बोल। उसका इतना कहना था कि भतीजी का माथा ठनका। उसे वहम हो गया कि
हो न हो दाल में कुछ काला है। मालूम होता है मैं ठगी गई हूँ। वह चुप हो गई। बुआ बोली, हाँ तो बेटी आगे क्या हुआ? इस पर भतीजी बोली, इसके बाद तो बुआजी मेरी आँख खुल गई और सपना टूट गया। ज्यों ही भतीजी की आँख खुली त्यों ही बुआजी की भी खुली की खुली रह गई। उसके पाँव तो भतीजी से भी भारी हो गए और उसके लिए उठना और खड़ा होना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि वह जिस विश्वास के साथ राजा को यहाँ लेके आई थी कि वह अपनी सच्चाई बता देगी और दीवान की बहू अपने किए गए अपराध को स्वीकार करेगी, लेकिन बाजी पलट चुकी थी और बुआजी अपने ही बातों में उलझ कर रह गए। उन्हें ये डर सता रहा था कि राजा के सामने मैं झूठी साबित हो जाऊंगी और मुझे दंड दिया जाएगा। तो आज आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।